हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, घर पहुंचने के लिए 3 दिन की यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में 60 साल के प्रवासी कामगार ने भूख से तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश में एक 60 साल के प्रवासी कामगार की भूख से मौत हो गई। इस शख्स ने 3 दिन पहले महाराष्ट्र से अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ यात्रा शुरू की थी। परिवार के सदस्यों के मुताबिक आखिरी बार इन्होंने शुक्रवार को यात्रा शुरू करने से पहले कुछ खाया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के आदेश जारी किए गए। कोरोना वायरस संक्रमण से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट के तर्कसंगत इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया है। यह गाइडलाइन गैर कोविड अस्पताल या ऐसे अस्पताल जिनमें कोविड ब्लॉक हैं, गैर कोविड एरिया में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए जारी की गई है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों को लेकर दिल्ली सरकार ने अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क या रेलवे ट्रैक पर चलता हुआ दिखाई न दे। यदि कोई मिले तो उसे शेल्टर होम में ले जाया जाए। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस के बारे में कुछ खबर आई है। हवाई यात्रा, मेट्रो सेवा समेत इन चीजों में मिल सकती है छूट। सूत्रों ने संकेत दिया है कि चौथे चरण में पहले की तुलना में अधिक रियायत दी जा सकती है, खासकर सार्वजनिक परिवहन के मामले में। पिछले हफ्ते सरकार द्वारा सीमित रेल सेवा लागू करके इसके थोड़े संकेत दिए जा चुके हैं। उम्मीद की जा रही कि अब विमानन क्षेत्र और सड़क परिवहन समेत मेट्रो सेवाओं को लेकर कुछ राहत मिल सकती है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण का विरोध। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने कहा है कि आयुध निर्माणी मुरादनगर समेत देश की सभी आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का सरकार का निर्णय मजदूर विरोधी है। शनिवार को आत्मनिर्भर भारत के भाग 4 के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की घोषणा के साथ एफडीआई में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। यह निर्णय आयुध निर्माणियों के इतिहास में आज का काला दिन है। यह निर्णय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, न ही यह राष्ट्र हित में है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर काफी मजेदार और काफी रहस्यजनक है। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन न मानने वालों को इस तरह से सिखाया सबक, फूल गए लोगों के हाथ पांव। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पिछले हफ्ते पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाया था। जो लोग लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर घूम रहे थे उन्हें पुलिस ने पकड़ा और कोरोना से मौत हुई शख्स की बॉडी को कंधा देने के लिए कहा, जिससे ये लोग डरकर भागने लगे। असल में यह डमी बॉडी होती है जिसमें पुलिस का ही आदमी पीपीई किट पहनकर लेट जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। भूख से तड़पते मजदूरों ने बैरिकेड तोड़ नेशनल हाईवे पर लगा दी दौड़। उत्तर प्रदेश के कोसी कला में हरियाणा और दिल्ली से आ रहे 10 से 12 हजार मजदूर शेल्टर होम से निकलकर अचानक सड़क पर आ गए। शिकायत करने लगे कि व्यवस्था खराब है, जल्दी कर जाना है। बड़ी तादाद में भूखे प्यासे मजदूरों ने नेशनल हाईवे पर लगे बैरिकेड को तोड़कर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में दौड़ लगाते इन मजदूरों को पुलिस और प्रशासन पर ना ही भरोसा है, ना ही किसी तरह का डर है, या किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कंपनी एक्ट में मामूली उल्लंघन चूक अपराध की श्रेणी से बाहर होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर 1 साल तक रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने में हुई चूक को 1 साल तक के लिए इंसॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूरों का हुजूम देख बिफरे कुमार विश्वास। बोले, इन सरकारों से छाती पिटवाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करा लो। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए मजदूरों का हुजूम आज गाजीपुर में एकत्र हुआ। हालांकि यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मजदूरों ने सड़क जाम करके हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में बॉर्डर को खाली करा दिया गया। मजदूरों को स्क्रीनिंग सेंटर ले जाया गया। जांच के बाद उन्हें बस या ट्रेन के जरिए घर भेजा जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं दिल्ली की कोरोना अपडेट की तरफ। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,750 के ऊपर। बीते 24 घंटों में कोविड-19 से कोई मौत नहीं। दिल्ली में ठीक या डिस्चार्ज या माइग्रेट करने वाले मरीजों की संख्या 4,202 हो गई है। राहत वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोई भी मौत नहीं हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में पहले हुई मौतों से जुड़े 19 मामले सामने आए हैं, जिनकी डेथ समरी पहले नहीं आई थी।
दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वें दिन क्या क्या ऐलान किए हैं, देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है। इससे पहले वित्त मंत्री 4 किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं। पिछले 4 दिनों में 4 किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। घोषित किए गए उपायों में छोटे व्यवसाय, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं, किसान और गरीब प्रवासियों के साथ साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और बिजली वितरकों के लिए राहत दी गई है। चौथी किस्त में शनिवार को सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा वाणिज्यिक, कोयला खनन, खनिज ब्लॉक की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई। वित्त मंत्री की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 मुख्य बातें इसी प्रकार हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। WHO ने जारी किया निर्देश, डिसइंफेक्टेंट के छिड़काव से कोरोना खत्म नहीं होने वाला, उल्टा सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर। कोरोना वायरस को लेकर एक आम धारणा यह भी है कि वह सतह पर रहने वाला वायरस डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करने पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसके उलट WHO ने एक जानकारी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गलियों में डिसइंफेक्टेंट छिड़कने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होने वाला। संगठन ने शनिवार को कहा कि इससे कोरोना वायरस तो खत्म नहीं होता, बल्कि उल्टा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कोरोना वायरस को लेकर साफ सफाई पर जारी किए एक दस्तावेज में संगठन का कहना है कि इस तरह के छिड़काव से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।